राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दिव्य हिंदू कथा में। चलिए आज सुनते हैं दशहरे की कथा। भारतवर्ष त्योहारों की भूमि है। यहाँ पर हर पर्व अपने साथ किसी न किसी धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को समेटे हुए है। इन्हीं पर्वों में से एक है दशहरा, जिसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। यह दिन पाप पर पुण्य की और असत्य पर सत्य की, अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक है। दशहरे के साथ जुड़ी कथाएं हमें केवल धार्मिक आस्था से ही नहीं जोड़ती, बल्कि यह हमें जीवन के गहन सत्य भी सिखाती हैं। दशहरे की कथा केवल एक ही नहीं है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में बताया और माना जाता है। कहीं से राम की रावण पर विजय के रूप में देखा जाता है, तो कहीं माँ दुर्गा की महिषासुर पर विजय के रूप में। आइए विस्तार से दशहरे की इन कथाओं को जानें और इस पर्व के महत्व को समझें। दशहरे का सबसे प्रमुख प्रसंग रामायण से जुड़ा हुआ है। त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला। वनवास के समय उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण उनके साथ गए। वनवास के दौरान रावण ने छल पूर्वक माता सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें लंका लेकर गया। जब श्री राम को यह समाचार मिला तो वो अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने माता सीता की खोज के लिए वानरराज सुग्रीव और हनुमान जी से मित्रता की। हनुमान जी समुद्र पार करके लंका पहुँचे और माता सीता को श्री राम का संदेश दिया। इसके बाद वानर भालुओं की सेना लेकर श्री राम ने रावण के विरुद्ध युद्ध किया। यह युद्ध कई दिनों तक चला। रावण के 10 सिर प्रतीक हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, ईर्ष्या, अन्याय और अधर्म के। अंततः अश्विन शुक्ल 10वीं के दिन श्री राम ने रावण का वध कर माता सीता को मुक्त कराया। उसी दिन से यह पर्व दशहरा कहलाया। यह कथा हमें सिखाती है कि कितना भी बड़ा असत्य हो, कितनी भी ताकत उसके पास हो, लेकिन बाद में विजय हमेशा सत्य और धर्म की ही होती है। दशहरे का एक और प्रसिद्ध प्रसंग देवी महात्म्य से लिया गया है। दैत्यराज महिषासुर को ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त था कि उनकी मृत्यु किसी पुरुष देवता के हाथों से नहीं हो सकती। इस कारण वह और अधिक अहंकारी हो गए। उन्होंने इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु आदि समस्त देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। सभी देवता अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी से प्रार्थना की। तब त्रिदेवों की शक्तियों से एक अद्वितीय देवी का प्राकट्य हुआ। वह थी महाशक्ति दुर्गा। दुर्गा माता के 9 दिनों तक महिषासुर और उसके सहयोगी असुरों से युद्ध हुआ। 10वें दिन माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। इस कारण इस दिन को विजयदशमी कहा जाता है। बंगाल और पूर्वी भारत के अन्य राज्यों में दशहरे की पूजा को दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। वहाँ इसे माँ दुर्गा की असुर पर विजय और प्रतीक के रूप में विशेष श्रद्धा से मनाया जाता है। महाभारत से जुड़ी एक और कथा दशहरे से संबंध रखती है। पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। अज्ञातवास के समय पांडवों ने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र शमी के वृक्ष में छुपा दिए थे। जब अज्ञातवास की अवधि समाप्त हुई और पांडव विजयी होकर लौटे तो उन्होंने शमी के वृक्ष से अपने शस्त्र पुनः निकाले। उस दिन अश्विन शुक्ल 10वीं थी। पांडवों ने उस दिन विजय प्राप्त की, इसलिए इसे विजयदशमी कहा जाने लगा। भारत के अनेक भागों में इस दिन रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाता है। यह दहन बुराई के अंत का प्रतीक है। दक्षिण भारत में इस दिन शस्त्रों और औजारों की पूजा की जाती है। इसे आयुध पूजा कहते हैं। यह परंपरा इस बात को दर्शाती है कि साधन और शस्त्र तभी श्रेष्ठ हैं जब वे धर्म की रक्षा के लिए प्रयोग हों। महाराष्ट्र और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में दशहरे पर शमी वृक्ष की पूजा की जाती है और इसे अपराजिता का पूजन भी कहते हैं। दशहरा नवरात्रि के 10वें दिन पड़ता है और इन 9 दिनों में लोग माँ दुर्गा की आराधना करते हैं और 10वें दिन विजय का पर्व मनाते हैं। दशहरे की कथाएं हमें सिखाती हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, यदि हम सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहें तो हमारी ही विजय होगी।
रावण का अंत केवल एक व्यक्ति का अंत नहीं था, बल्कि यह बुराई और अन्याय धर्म का नाश था। महिषासुर का वध केवल एक असुर का वध नहीं था, बल्कि यह स्त्री शक्ति की महिमा और अन्याय पर धर्म की जीत का उदाहरण था। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।